हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का पार्ट केमिस्ट्री। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं डिमेरिट ऑफ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। कल हमने पढ़ी थी मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने समझा था कि जो एलिमेंट होते हैं ना, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी का जो बेसिक आधार था वो एटॉमिक मास था। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि उसमें टोटल 63 एलिमेंट थे और जितने भी 63 एलिमेंट थे उन सबको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव साहब ने रखा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका अभी डिस्कवरी नहीं हुआ है। तो जिन एलिमेंट का अभी डिस्कवरी नहीं हुआ है उनके लिए उन्होंने उस पीरियोडिक टेबल में एक फ्री स्पेस दिया था। तो अब उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, आज हम उसके कुछ डिमेरिट पढ़ते हैं। क्या कमियां रह गई थी किसमें, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। तो हमारा जो पहला पॉइंट है आज का, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए ये कमी तो आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगी ना, मोजले वाली, जो अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, उसमें भी रहेगी। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को तो स्थान उस पीरियोडिक टेबल में भी नहीं मिला। तो लिखा हुआ है हाइड्रोजन वाज प्लेस एट द टॉप ऑफ द एल्कली मेटल। जो एल्कली मेटल होती है ना, एल्कली मेटल यानी कि आपकी बेसिक जो मेटल होती है, यानी कि वे मेटल जिनके जो हमेशा इंडिपेंडेंटली नहीं पाती, जो हमेशा अपने ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का ऑक्साइड हो गया। आपका सोडियम है, सोडियम का ऑक्साइड होगा, सोडियम ऑक्साइड। अगर एल्कली क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर इनकी रिएक्शन हम वाटर से करा दें तो ये बेस बना लेती हैं, जिस कारण इन मेटल को हमने एल्कली मेटल कहा है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको अपनी बात क्लियर करना चाहता हूँ कि उन्हें एल्कली मेटल क्यों कहा है। जिसे सोडियम है, सोडियम कभी भी सिंगल रूप में नहीं पाई जाती, सोडियम का हमेशा ऑक्साइड मिलता है, जैसे Na2O। तो अगर हम इसका रिएक्शन वाटर के साथ करा देते हैं तो ये हमेशा एक बेस बना लेती है। तो कोई सी भी मेटल हो आपकी, अगर वो हमेशा कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं पाएगी, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, हमेशा ऑक्साइड्स और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। अगर उनका रिएक्शन हम वाटर से करा दें तो वे बेस बना लेती है, इस कारण उन्हें एल्कली मेटल्स कहते हैं। तो अब जैसे कि जो हाइड्रोजन है वो एल्कली मेटल के ऊपर रखा हुआ है, बट हाइड्रोजन तो एक गैस है, बिकॉज इट रिसेंबल एल्कली मेटल एंड इन इट्स प्रॉपर्टी, बट हाइड्रोजन आल्सो रिसेंबल हेलोजन्स विच प्रेजेंट इन ग्रुप 7A इन मैनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। बोथ आर नॉन मेटल एंड आल्सो फॉर्म डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो यानी कि ये किसी प्रकार की भी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन जो है ना वहाँ पर फुलफिल नहीं करता। तो हाइड्रोजन को एक अच्छा स्थान नहीं मिला है इस पीरियोडिक टेबल में। देखिए अगर हेलोजन के साथ हाइड्रोजन को रख दे तो एटॉमिक मास वाला जो आधार है वो खत्म हो जाएगा। अगर हेलोजन की प्रॉपर्टी ही मैच करानी है तो अगर हेलोजन के साथ उसे रख दे तो एटॉमिक मास वाला आधार खत्म हो जाएगा मेंडलीव का। और अगर हम शुरुआत में रख दे तो प्रॉपर्टी मैच नहीं खाती, तो हाइड्रोजन का कोई फिक्स प्लेस नहीं मिल पाया मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। सेकंड पॉइंट है हमारा बच्चों, रॉन्ग पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट। जो कुछ एलिमेंट है ना उनकी पोजीशन बिल्कुल भी सही नहीं थी। ऑल्दो द एलिमेंट इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। देखिए जितने भी एलिमेंट है ना मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, वो सारे के सारे एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए हैं, ये हमें पता है। इन सम केसेस, पर कुछ केस में, एलिमेंट विद हायर एटॉमिक मास प्रोसीडेड द एलिमेंट विद लोअर एटॉमिक मास। पर कुछ केस में जो हायर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट है ना वो लोअर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट से पहले रखे हुए हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, आर्गन जो है जिसका एटॉमिक मास 39.9 है, वो पोटेशियम से पहले रखा गया है, और पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है? 39.1। सिमिलरली जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का जो मास है वो 58.9 है, वो पहले रखा गया है निकिल से। तो नो जस्टिफिकेशन वाज गिवन फॉर सच एनोमैली। तो इस प्रकार के त्रुटि के लिए कोई जस्टिफिकेशन मेंडलीव साहब ने नहीं दिया, तो ये भी एक उसका दोष था। रॉन्ग पोजीशन थी सम एलिमेंट की, यानी कि कुछ एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था वो पहले आ गए और जिनका एटॉमिक मास कम था वो बाद में आए, तो ये भी एक इसका बड़ा दोष था। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं बच्चों, आइसोटॉप्स क्या होता है। देखिए जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं ना और एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं उन्हें हम आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 आइसोटॉप है। जैसे ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है, 1H1, 1H2, 1H3। देखिए ये जो बेस में रखा जाता है ना बच्चों, इसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और ये जो ऊपर की ओर रखा जाता है इसे बोलते हैं एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन के 3 प्रोटीरियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटीरियम, इन तीनों में सभी का एटॉमिक नंबर कैसा है? एटॉमिक नंबर सभी का कैसा है?
1 है, पर तीनों के ही एटॉमिक मास कैसे हैं, डिफरेंट है, यानी 1 2 3 एटॉमिक मास सेम है और एटॉमिक नंबर कैसे हैं, डिफरेंट है। तो ऐसी स्पीसीज को क्या नाम दिया जाता है, आइसोटॉप्स, जिनके एटॉमिक नंबर कैसे होते हैं, सेम होते हैं, पर एटॉमिक मास कैसे होता है, डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम आइसोटॉप्स कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि वी नो दैट आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम एटॉमिक नंबर। ये बात आपको हमने समझा दिया कि आइसोटॉप्स वे होते हैं जिन एलिमेंट के एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं पर एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं। सिंस द पीरियोडिक टेबल वाज फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल है वो आपकी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई गई है। ये बात बार बार रिपीट कर रहे हैं। डिफरेंट पोजिशन शुड हैव बीन अलॉटेड टू ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट। तो हर आइसोटॉप को एक डिफरेंट पोजीशन अलॉट करनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स, तो जैसा कि पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है, 1 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। इट शुड हैव बीन असाइंड 3 पोजीशन फॉर दीज आइसोटॉप्स बट हाइड्रोजन वाज असाइंड ओनली 1 पोजीशन। तो इन तीनों के तीनों आइसोटॉप के लिए जो अभी हमने आपको पढ़ाया है, प्रोटीरियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम, इन तीनों के तीनों के लिए अलग अलग पोजीशन वहां पर होनी चाहिए थी, बट इनके लिए केवल हाइड्रोजन के लिए एक सिंगल ही पोजीशन थी। तो आइसोटॉप्स को एक फिक्स प्लेस वहां पर नहीं दिया गया पीरियोडिक टेबल में। तो पोजीशन भी आइसोटॉप की वहां पर सही नहीं थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। एक ये भी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का बहुत बड़ा दोष था। चलिए, आई होप यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट के बाद हम डिस्कस कर ले रहे हैं। लिखा हुआ है कि नो कोरिलेशन ऑफ एलिमेंट इन द सब ग्रुप। तो ये कह रहा है कि जो ग्रुप वहां पर डिवाइड करे गए थे उनका आपस में कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं था, कोई संबंध ही समझ नहीं आ रहा था उनका क्या संबंध था। तो इसलिए लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट प्लेस इन द सेम ग्रुप शुड रिसेंबल इन देयर प्रॉपर्टी बट देयर वाज नो सिमिलरिटी अमंग दीज एलिमेंट इन द 2 सब ग्रुप ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल lithium, sodium and potassium present in group first A were quite different of copper, Ag and Au which belong to group first B। देखिए, जो दो अलग अलग ग्रुप यहां पर डिवाइड करे गए हैं ना बच्चों, इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो कहीं ना कहीं आपस में मैच करनी चाहिए थी, बट इन सब ग्रुप को इस प्रकार से डिवाइड करा गया कि इनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच ही नहीं कर रही थी। तो आप मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वहां पर जो फर्स्ट ए ग्रुप है उसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को रखा गया है, और आप जानते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आपकी मेटल्स हैं। ठीक है, तो अगर आप बात करें, ये आपकी जितनी भी मेटल है इन सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक, और ये हाईली रिएक्टिव आपकी मेटल्स होती हैं। पर जो आपके फर्स्ट बी में रखी गई है कॉपर, Ag, Au यानी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब भी आपकी मेटल ही है, बट ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, ज़्यादा जल्दी से रिएक्शन नहीं करती। ये जितनी भी है ना कॉपर, Ag, Au, ये मोस्टली आपकी शाइनी मेटल्स होती हैं, और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये आपकी शाइनी मेटल नहीं होती। ये सब इंडिपेंडेंटली रह सकती है, बट इन्हें इंडिपेंडेंटली आप नहीं रख सकते। जैसे सोडियम है ना, सोडियम को हमेशा कैरोसिन ऑयल में रखा जाएगा, तो प्रॉपर्टी बिल्कुल भी यहां पर मैच नहीं कर रही थी। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर ले रहे हैं डिफरेंट ग्रुप फॉर सिमिलर एलिमेंट। तो सिमिलर एलिमेंट के लिए डिफरेंट ग्रुप फॉर सिमिलर एलिमेंट, यानी सिमिलर एलिमेंट के लिए अलग अलग ग्रुप थे कि इन सम केसेस एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी वर प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप्स। कुछ केसेस में जो एलिमेंट थे ना सिमिलर प्रॉपर्टी वाले, उन्हें डिफरेंट ग्रुप में रखा गया था। जैसे कि हम बात करें कॉपर और मरकरी को, कई कैरेक्टरिस्टिक्स थी कॉपर और मरकरी की, बट कॉपर वाज प्लेस इन ग्रुप फर्स्ट बी वाइल मरकरी वाज असाइंड पोजीशन इन ग्रुप सेकंड बी। तो कॉपर को ग्रुप फर्स्ट बी में रखा गया और मरकरी को रखा गया सेकंड बी में। ये भी ड्रॉबैक था कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो मेटल एलिमेंट थे उन्हें सेम जगह पर उसने नहीं रखा। चलिए, आपका नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर ले रहे हैं कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। इसका क्या मतलब है कि नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वाज ऑफर्ड फॉर द रिपीटेड प्रॉपर्टीज आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक मास इन ए पर्टिकुलर ग्रुप। पीरियोडिसिटी का मतलब है कि वहां पर डिफरेंस नजर आ रहा था, कोई पीरियोडिसिटी नहीं थी, कि कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई कि रिपीटेड प्रॉपर्टी
क्यों नहीं आ रही है एक डिफरेंट एटॉमिक मास के इंटरवल के बाद। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए ही हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इतना ही डिस्कस करेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ मोजले। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।